हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम 2023 का अंग्रेजी का पेपर देखने वाले हैं। और बिल्कुल ऐसा ही 2024 में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर आप आज की इस पेपर को जो सॉल्व कर लेते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 24 में कैसा पेपर आएगा और कहाँ से किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ जाएँ, लेकिन जो पैटर्न रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ कि 2023 में अंग्रेजी का पेपर जो है वो कैसे आया हुआ था। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस पेपर का जो कोड है वो 817 DJ है, इसका कोड है। पूर्णांक यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 नंबर का है। और जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का जो है वो समय है, 3 घंटे 15 मिनट का। चलिए, और यहाँ पे कुछ हम निर्देश को पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि जो प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे वो आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को जो है वो पढ़ने के लिए। और जो पेपर रहेगा वो 2 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। और जो पार्ट ए में रहेगा वो 20 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक नंबर के रहेंगे, जिनको कि आपको उत्तर देना रहेगा कि इसमें OMR शीट में। बाकी पार्ट बी में जो रहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर में लिखना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पार्ट बी है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पार्ट ए यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसमें क्या है, आपको पैसेज पढ़ना है और पूरा उत्तर देना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये पूरा पैसेज पढ़ के आपको 3 प्रश्नों का जो है वो जवाब देना है। पहला प्रश्न ये है कि आपको पैसेज पढ़ लेना है, वीडियो में पॉज करके आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। मैं पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिससे कि आपका समय बचे। मैं चलिए कुछ लाइन पढ़ देता हूँ। द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट एट वन ऑफ दोज पेनफुल epochs of human history ड्यूरिंग which the world seemed to be getting worse। तो ये पूरा आप पैसेज पढ़ सकते हैं। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ कि द ऑथर फेल्ट सेड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। तो आपको ऊपर से ढूंढ कर जो है कोई एक ऑप्शन जो है वो सही करना रहेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, इसको भी आपको ऊपर ही देख कर जो है वो आंसर करना है। चलिए तीसरा प्रश्न ये है कि द वर्ड डेफिनेटिव यूज इन द पैसेज, इसका क्या मतलब है। डेफिनेटिव इसका जो है वो क्या मतलब है, ये आपको बताना है। चलिए उसमें भी देख के आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से 8 है, लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, या विद माई सन, या फ्रॉम माई सन, या टू माई सन। ठीक है, तो एक विकल्प सही रहेगा, कोई आपको सेलेक्ट करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो है वो आपको चूज करना है, इसमें कोई सही वाला। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, एक अच्छा अरेंजमेंट जो है वो करना है। इसमें कराव है, क्लेवर है, इज है, अवेरी, एक पूरा जो है वो आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, द वेरी क्लेवर बर्ड इज अ काउ, द क्राउ इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, मतलब आपको बताना है। ठीक है, चलिए चला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कोई एक ऑप्शन को करेक्ट करके इसको जो है सही करना है, यानी भरना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी मिस स्पेल्ड है, कौन सा इसमें जो मिस स्पेल्ड है, यानी इसकी मीनिंग सही नहीं है, मिस स्पेल्ड है, तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें जो है वो है। 7वां प्रश्न ये कि चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल ना सकता हो। ठीक है, वन हु कैन नॉट स्पीक, तो एक ऑप्शन सही रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है ये क्वेश्चन। फिर है 9वें से 10वें में रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ उसको आपको पढ़ना है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो नीचे दिया हुआ है उस जो ये पूरा पैसेज है इसको पढ़ना है, और फिर नीचे जो प्रश्न है उनका आपको सही जवाब जो है वो देना है। 9वां प्रश्न ये है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। कि द टाउन वाज डैश लगा हुआ डैश डैश, कोई एक विकल्प सही रहेगा, उसको आपको जो भरना है। 10वां प्रश्न है द फेयर ऑफ द बस, द फेयर ऑफ द बस वाज, इसमें डैश लगा हुआ है, एक जो ऑप्शन आपको भरना है। ठीक है, अगले वीडियो में इसको सोल्यूशन दे दूंगा, आपको इसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए 11वां प्रश्न ये है, और पहले आपको जो है
क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको निर्देश जरूर पढ़ लेना। लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई एक करेक्ट ऑप्शन जो वो चूज करना है। डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन फला कब हुआ ये आपको भरना है, ठीक है ना। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। ठीक, चलिए। लेंचो रोट अ लेटर टू गुड आस्किंग फॉर अ, ये कोई एक सही रहेगा, पीसोज, ठीक है। कितने पीसोज के लिए जो है गॉड को पत्र लिखा था। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ हाउ मैनी पीसोज, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश का चैप्टर, वहाँ से मिल जाएगा। वलीज वाज, ये आपको भरना है पूरा। ईयर ओल्ड गर्ल, कितने ईयर की गर्ल थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से 15 है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। He stalks in his vivid steps the few steps of his case। ये पूरा आपको पढ़कर जो है वो नीचे जवाब देना कि who is the poet of the poem from which the above stanza has been taken। वाल्ट विटमैन, ये पूरा आपको बताना है कहाँ से जो है who is the poet of the poem from which the above stanza has been taken, यानी जहाँ से लिया गया है उसके पोइट कौन है, पोइट ऑफ द पोएम, जो ऊपर पोएम है उसके पोइट कौन है, आपको बताना है। 15वां प्रश्न ये है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, इसका जो है टाइटल क्या है। एनिमल्स है, फायर एंड आइस है, द ट्रीज है। 16वां प्रश्न ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें भी कोई एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उसको आपको भरना है। 16वां प्रश्न ये है। चलिए 17वां प्रश्न ये है कि ये 17वां प्रश्न है। और ये 18वां प्रश्न ये है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी। ये 18वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, क्या था उसका एक्चुअल प्रॉब्लम। और फिर 20वां प्रश्न ये है कि मिस्टर, ये पूरा 20वां प्रश्न है। 4 विकल्प ऑप्शन दिए हैं, पुअर लेडी है कि सेल्फिश लेडी है या रिच लेडी है या जेंटल लेडी है, ये आपको बताना। पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट होता है, रीडिंग का पोर्शन, पार्ट बी। तो पहले रीडिंग का पोर्शन ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी आपको जो पैसेज उसको अच्छे से पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग, जो नीचे दिया है उसको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए इसको आपको पढ़ के नीचे प्रश्नों का जवाब देना है, ये पूरा आपको पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न ये है कि व्हाई डिड द पुअर वोमेन गो टू बुद्धा। दूसरा ये है कि व्हाट डिड द हॉली मैन टेल हर, व्हाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपल गेव हर, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टी। तो ये हो गया यहाँ से। अब हम राइटिंग से बात कर लेते हैं। तो राइटिंग से क्या है, तो राइटिंग से ये है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, या अगर आपको नहीं आ रहा है तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन 9th एंड 10th क्लास टीम्स। और फिर तीसरा प्रश्न ये है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट गिवन बिलो। इस हिंट पे लिखना है। स्कूल डेकोरेशन हो गया, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, मतलब आपको इस टॉपिक पे जो है वो लिखना रहेगा। आपको नीचे हिंट भी दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। या आर लगा हुआ, अगर आपको वो नहीं आ रहा तो इस क्या लिखा हुआ, राइट एन आर्टिकल ऑन द विजिट टू ए जू इन अबाउट 80 से 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। एक आर्टिकल लिखना है। राइट एन आर्टिकल, व्हाट इज अ जू, प्लेस वेयर द जू, एनिमल्स, बर्ड्स, ये पूरा जो है रेप्टाइल्स, कंक्लूजन, ये सब लिखना है। टॉपिक दिया हुआ है तो इसमें जो है वो लिखना है। फिर यहाँ से ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है। ग्रामर में लिखा हुआ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में जो बदलना, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी 2 नंबर का, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। और नीचे वाला भी पंचुएट द फॉलोइंग, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, यानी फूल को मत तोड़ो, ये ऐसा टीचर ने बच्चे से कहा, स्टूडेंट से कहा, विद्यार्थी से कहा। चलिए ये भी 2 नंबर का। और जो ट्रांसलेट है वो 4 नंबर का आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी जो है सहायता की। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका इतना छोटा सा ट्रांसलेशन 4 नंबर का। चलिए अब फिर यहाँ से स्टार्ट होता है लिटरेचर का पोर्शन। लिटरेचर, तो लिटरेचर में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स।
3 + 3 यानी 6 मार्कर का, 6 मार्क्स का है। ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। चलिए, और फिर बी है व्हाट डज एन्ने फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, इन हर डायरी। ठीक, ये अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आर लगा, नीचे वाला भी आप कर सकते हैं कि व्हाट डिड वॉली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, ये हो गया। फिर छठा प्रश्न ये कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड में लिखना है, और ये 4 नंबर का जो है वो प्रश्न है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा शायद। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला ये है कि एनी वन, 2 दिया, कोई एक करना है आपको। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इन हिज लाइफ। दूसरा बी वाला है व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर आर एन आउटसाइडर, ये बी वाला है। चलिए, 7वां प्रश्न ये है कि डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट इन अबाउट 40 वर्ड्स, आर लगा हुआ है। ये 3 मार्क्स के हैं। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में दे उसको आपको कॉपी नहीं करना है, अपने पास जो याद है उसको लिखना है। चलिए, 8वां प्रश्न ये है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, 40 से 50 अपने 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है कि डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू और एनिमल्स पे लिखना, और एनिमल्स पे लिखना। चलिए, अगला प्रश्न ये है कि 9वां प्रश्न आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। पहला व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, और फिर व्हाई वाज भॉलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये 2 प्रश्न हैं और किसी एक का आपको जवाब जो है वो देना है, 3 नंबर का ये भी है। चलिए, और फिर आंसर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा हैड सी कन्फ्यूज टू हर फ्रेंड दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, या आप नीचे बी वाला भी कर सकते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ये आपको देख लेना है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो ये प्रश्न था, 10वां प्रश्न था। तो इस तरीके से जो है इंग्लिश का पेपर आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आना है कि सोल्यूशन वाला वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।